अरे तो लेडी को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे। हमारे पास पूरे एविडेंस है जहाँ पे पुलिस ने बिना मतलब लोग खड़े हुए हैं, उनके सर फोड़े हैं। ये आवाज नहीं है, ये चीख है उस भारत की जहां सड़कों पर युवाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हुआ। 20 जुलाई, जंतर मंतर, वो रात जिसने हर उस छात्र का दिल तोड़ दिया जो अपनी बात कहने निकला था। जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटीशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो आज युवाओं के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार ने 25 जुलाई को वादा किया FIR वापस, मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मुंह मोड़ लिया। तो यूनियन गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनको बोला कि आप हमें लिस्ट बताओ कौन कौन से FIRs है, कौन कौन से स्टेट्स में है, वो लिस्ट आप दे दोगे तो हम यहाँ से एक झटके में उसको बंद कर देंगे FIRs को। लेकिन सरकार का मंशा आज नहीं दिखा, क्योंकि वो बोल रहे कि 2800 हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, तो उनके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, उनको हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम FIR खत्म कर देंगे, बस एक लिस्ट दो, लेकिन सरकार ने स्टैंड नहीं लिया। क्यों? मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाह रहा हूँ, प्लीज मेंड योर वेज, अदरवाइज विल बी अगेन फोर्स्ड टू टेक सम एक्शन। ये चेतावनी है सरकार को, अगर FIR वापस नहीं लिए तो युवा फिर सड़कों पर उतरेंगे और इस बार सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। 20 जुलाई 2024, जंतर मंतर पर युवा इकट्ठा हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन पर टूट पड़ी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई थी, जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटीशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी, मेरे सामने लोगों के सर फोड़े जा रहे थे। तो ये एक सच्चाई है जो अलग से भी चल रही है। ऑफ कोर्स पुलिस जो एफिडेविट देगी उसमें वो सारी सच्चाई नहीं लिखेगी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश ही करेगी। बट हमारे पास पूरे एविडेंस है जहाँ पे पुलिस ने बिना मतलब लोग खड़े हुए हैं, उनके सर फोड़े हैं, कील वाले लाठी यूज़ करे हैं, पैलेट गन का यूज़ करा है, लड़कियों को सेक्सुअली मोलेस्ट करा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम नहीं अनदेखा कर सकते हैं। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये न्याय है? ये सवाल आज हर युवा के मन में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR खत्म करो, लेकिन सरकार ने बहाना बनाया 2800 अपराधी हैं। क्योंकि वो बोल रहे कि 2800 हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, तो उनके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, उनको हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। कोर्ट ने बोला कि अगर 2800 लोग हैं, उनमें आइडेंटिफाई करिए किसने क्या वायलेंस किया, एंड उनके लिए एक FIR का लिस्ट आप सेपरेटली बनाइए एंड वो आप इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ तो आपने कमिटमेंट दिया है ना, आपने तो बोला है जुलाई 25 को देश भर के सामने आपके 2 मिनिस्टर्स बैठ के जबान दिया है पूरे देश को कि हम लोग ये FIRs को विड्रॉ करेंगे, बंद करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट आपका जिंदगी आसान बना रहा है यहाँ से एक झटके में बंद करके, तो आपको क्यों डिले करना है? ये डिले इसलिए कर रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ वो एक कॉन्स्पिरेसी खेल रहे, वो एक साजिश रच रहे। सरकार कहती है हम अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन असली सवाल पीसफुल प्रोटेस्टर्स को क्यों फंसाया जा रहा है? तो अगर वो ऐसी चीज़ें एलिज कर रहे हैं कि जब तक उकसाया नहीं गया तब तक उन्होंने नहीं मारा, आई थिंक उनका जो एफिडेविट उन्होंने पेश करा है वो सारा ही फॉल्स है। देखिए, हम डे 1 से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने जो हमें पुलिस ऑफिसर्स ने वहाँ पे हमेशा कहा है हमने वो करा है। उस दिन भी जब प्रोटेस्ट हो रहा था हमने पूरे टाइम मेक श्योर करा है कि प्रोटेस्टर्स को यही बोला जाए कि आप शांतिपूर्वक आगे बढ़िए या बैठ जाइए वहाँ पे। किसी को वहाँ पे किसी ने कभी नहीं उकसाया है। अब ये कहाँ से कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स आए हैं, किसने पुलिस वालों पे वार करा है, क्या करा है, हमें किसी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है कि वो हॉस्पिटल जाके उन्होंने अपना इलाज कराया हुआ, उन्हें गंभीर चोट आई है नहीं। जब हम गए हैं हॉस्पिटल्स में लोगों का रिकॉर्ड लेने के लिए, वो हमें प्रोवाइड नहीं करा गया। कितने लोग हॉस्पिटल में आए थे लेकिन किसी का नाम नहीं बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल्स हमसे क्यों छुपा रही हैं? सरकार कहती है हमने संवेदनशीलता दिखाई, लेकिन वीडियो देखिए लड़कियों के साथ क्या हुआ। मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडी को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी
सोच के मारे हो क्या? हमारे पास पूरे एविडेंस है जहाँ पे पुलिस ने बिना मतलब लोग खड़े हुए हैं, उनके सर फोड़े हैं, कील वाले लाठी यूज़ करे हैं, पैलेट गन का यूज़ करा है, लड़कियों को सेक्सुअली मोलेस्ट करा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम नहीं अनदेखा कर सकते हैं। क्या इस देश में लड़कियां सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं? क्या प्रोटेस्ट करना अपराध हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा लिस्ट दो, एफआईआर खत्म करते हैं, लेकिन सरकार ने आज भी लिस्ट नहीं दी। सरकार ने कमिटमेंट आज नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो सरकार को क्या डर है? क्या छुपा रहे हैं वो? क्यों नहीं दे रहे लिस्ट? आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इतने दिनों से सरकार डिले कर रही है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग होती है, उसका डिटेल रत्ना सिंह आपको देंगी, लेकिन वो मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। सरकार का मंशा नहीं लग रहा है कि वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर्स की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसका हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। युवा अब चुप नहीं बैठेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा हम राष्ट्रीय बैठक करेंगे, नेशन वाइड टूर करेंगे। अब हम लोग पूरे देश भर हम लोग नेशन वाइड जा रहे हैं। नेशन वाइड हमारा लिसनिंग टूर भी है, नेशन वाइड हमारा स्कूल ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है। सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि सरकार अगर विश्वासघात कर रही है देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ, तो फिर क्या कॉकरोच जनता पार्टी को ये विश्वासघात वाली बात को अपने एजेंडा में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ये सिर्फ एफआईआर का मामला नहीं, ये आपकी आवाज का मौन मामला है, आपके संविधान का, आपके लोकतंत्र का। सरकार ने वादा किया, तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, सरकार ने ठुकराया। अगर आप भी मानते हैं कि युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें। हर शेयर एक विरोध बनेगा। कमेंट में बताएं, क्या सरकार को एफआईआर वापस लेने चाहिए?